रही है, हंसती है। नहीं डांसी लोग दादा भी तो सीरियस हो के नहीं करना। सुनो मेरी बात सीरियस है। हंसते लग जाएंगे ना। महिला की सीट निकली है, उसमें महिला में सामान्य जाति की सीट पर इस मैं भूल गई। शक्ति जिंदाबाद। ये सही बोला। यो बिल्कुल छोटे में और बिल्कुल सही बोलती। वो कट जाएगी किसने की वो हंसी चुटवा है। हमारे बात में शब्द नहीं आते ना बोलने। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और ये जो व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है ये हुई है सैटरडे वाले दिन से, और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है संडे का मॉर्निंग का। अश्वत अपने फ्रेंड हनु के साथ खेलने के लिए गया हुआ है, तो मैं और अश्वत के पापा दोनों कर रहे हैं बराबर की क्यारी साफ़। पिछले 2 दिन से मैं धीरे धीरे आधा घंटा निकाल कर धीरे धीरे इस क्यारी को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस आज थोड़ा सा सेक्शन ये बचा हुआ था प्याज वाला, क्योंकि प्याज निकालने का भी अब समय आ गया है। और अश्वत के पापा यहाँ पर खोद रहे हैं हल्दी। थोड़ी सी हल्दी हमने बोई थी अपने घर की ही एज ए मेडिसिन। ये बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि एक तो प्योर हल्दी है, दूसरा कुछ हल्दी की गांठें इसमें आंबा हल्दी की भी हैं। तो बस यहाँ पर चल रही है हमारी क्यारी की सफाई, क्योंकि कुछ नया बोने का अब टाइम आ गया है, कुछ नई सब्जी लगाने का अब टाइम आ गया है। दूसरा बरसात का मौसम है, तो दूर से कोई कीड़ा काटी वगैरह आसानी से दिख जाता है। तो बस उसी की अब हम कर रहे हैं तैयारी। तो इसीलिए यहाँ पर चल रही है क्यारी की सफाई। क्यारी की सफाई वगैरह करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में काम करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर दोनों बात करते हैं और आपस में काम कर रहे हैं। तो चलिए, हो चुका है क्यारी का काम फिनिश। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बीच में ही एसी की सर्विस वाले भैया आ गए हैं संडे वाले दिन ही। अब आने लगी है गर्मी, तो एसी भी चलना था, तो बस यहाँ पर एसी की सर्विस की भी तैयारी चल रही है। और भैया कर रहे हैं जो एसी की सर्विस करने आए हैं, वो कर रहे हैं एसी की सर्विस। अश्वत के पापा भी सर्विस करा रहे हैं। अश्वत अभी भी घूम फिर कर नहीं आया है। और आज संडे है, संडे वाले दिन तो अश्वत की पहली ही डिमांड होती है कि मम्मा कढ़ी चावल बनाओ। वैसे भी होता क्या है ना कि वीक में बाकी जो दिन होते हैं उसमें मैं इसका कढ़ी चावल का लंच तो नहीं पैक कर पाती हूँ, और कढ़ी चावल इसे बहुत पसंद है। इस वजह से मेरा मन भी नहीं करता कि बच्चा जब ना खा पाए लंच में आकर तो फिर ऐसी कोई चीज़ मैं बनाऊं, क्योंकि सुबह इसे लंच दे देती हूँ, उसके बाद आकर ये कुछ भी ऐसा नहीं खाता है। अगर लेता है तो थोड़ा बहुत फ्रूटी वगैरह या ऐसी कोई चीज़ ले लेता है जो लिक्विड फ्रिक्वेंसी में हो। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर संडे के दिन कोशिश करती हूँ कि मैं मोस्टली ज़्यादातर कढ़ी चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे को जो पसंद हो वो हम खा लेते हैं। और कढ़ी चावल तो हमारे घर में सबके ही फेवरेट हैं, चाहे वो यहाँ पर मेरे घर में हो, चाहे वो इन लॉज के पास औरों के पास हो, चाहे वो मेरे मायके की बात हो। तो बस यहाँ पर कढ़ी वगैरह छोंकने के बाद हमारा डिस्कशन हुआ कि कढ़ी में आज आलू डालूँ, मंगोड़ी डालूँ या कुछ भी डालूँ। तो बस अश्वत के पापा की डिमांड थी कि मंगोड़ी डालो, लेकिन मुझे और अश्वत को दोनों को ही मंगोड़ी का फ्लेवर ना थोड़ा कम पसंद है। इसीलिए फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे पकौड़ी वाली कढ़ी। तो मैंने इंस्टेंट जल्दी काम करके बेसन घोला, थोड़ा सा उसमें खाने का सोडा मिला दिया और फटाक देने जल्दी करके तेज़ी के साथ बना ली अपनी पकौड़ियाँ, क्योंकि पकौड़ी की बात तो कढ़ी में अलग ही होती है। और बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ कढ़ी चावल बनाने की तैयारी। क्यारी का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब अब बस उसमें जो हमें नया बोना है वो बोना है, क्योंकि अब की बार मैं बेल वगैरह का आइटम कोई भी नहीं बोने वाली हूँ। मुझे बस उसमें अब की बार भिंडियाँ लगानी हैं। तो बस मैं ऐसा कुछ ज़्यादा काम नहीं रखूँगी, क्योंकि ना तो अश्वत के पापा के पास टाइम होता है और मुझे भी अश्वत का टाइम की वजह से ना बिल्कुल भी अब टाइम नहीं मिल पाता। तो बस उतना ही काम अब हम क्यारी में करेंगे। और यहाँ पर बन गई है मेरी कढ़ी और मैं बना रही हूँ पकौड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर रही थी किचन में काम और यहाँ पर चल रही है एसी की सर्विस। और सर्विस करते करते जैसे बीच में शूट लिया तो ये भैया समझ गए कि इसका मतलब आप व्लॉगिंग करते हो, क्योंकि होता भी है, लोग बाहर आते जाते रहते हैं, बहुत से व्लॉगर्स होते हैं जो इस तरीके का काम करते रहते हैं। ये इनका सामान। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन में अपनी कढ़ी की तैयारी। कढ़ी में खदका पड़ते ही बस मैं अपनी साथ के साथ पकौड़ियाँ बनाने लगूँगी। और अश्वत के पापा मुझसे वही बात दोबारा पूछ रहे हैं कि तुम पकौड़ी डाल रही हो या मंगोड़ी। तो बस मैंने उन्हें वही कहा कि मैं फाइनली अब पकौड़ी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस मैं करूँगी उसकी तैयारी, क्योंकि कढ़ी में खदका नहीं पड़ता ना तब तक हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। और उसके बाद मैंने की अपनी पकौड़ियों के घोल की तैयारी और जल्दी बनाई हैं पकौड़ियाँ। हमारा वही डिस्कशन अभी भी था, वो बोल रहे हैं कि मंगोड़ी भी डाल लो, लेकिन पता है क्या होता है, मंगोड़ी जो मतलब सोयाबीन की बड़ी जिन्हें आप लोग बोल देते हैं, उनसे कई बार फ्लेवर अच्छा भी आता है, कई बार नहीं भी आता। और अश्वत को नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। और आपने देखा भी हो मेरे घर में ना मोस्टली उसकी सब्ज़ी कम ही बनती है। तो
तो बस मैंने यहाँ पर जल्दी से बना ली हैं पकौड़ियाँ, क्योंकि पकौड़ी बनाने के बाद मुझे अभी चावल भी बनाने हैं। सुबह एक बार का नहाना धोना मेरा हो चुका है, दोबारा मुझे अभी कपड़े चेंज करने होंगे, उसमें मुझे अभी कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि अभी एसी की सर्विस चल रही है। उसके बाद थोड़ा घर की डस्टिंग वगैरह का काम। एसी की सर्विस में सभी को पता है कि थोड़ा धूल धक्कड़ हो जाती है, बाहर से शूज़ वगैरह आते हैं, और अंदर के कमरे में तो स्प्लिट एसी है, इसकी सर्विस में ज़्यादा ही थोड़ा गंदगी वगैरह होती है। विंडो एसी की सर्विस हमें इतनी हैवी नहीं पड़ती, तो बस वही हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा डिस्कशन चल रहा है कि इस वाले एसी की सर्विस हो जाए, दैन दूसरे एसी की भी सर्विस करवानी है। अभी विंडो एसी वैसे तो बहुत ही कम चल पाता है, बट होता क्या है ना कि उसे चलाने के लिए फिर हमें उसकी सर्विस तो करवा कर ही रखनी पड़ेगी। और सर्विस से ये होता है कि कोई भी अगर अचानक आ जाता है तो सर्विस के बाद उसे चलाने में दिक्कत नहीं होती। एसी जो है कूलिंग अच्छी करता है। तो बस यहाँ पर मैंने कर ली है ये सारी चीज़ों की तैयारी। और आज मैं अपनी कढ़ी में देखिए हींग डालना भूल गई हूँ, तो मुझे अचानक से याद आया। तो यहाँ पर अश्वत के पापा बोल रहे थे कि आपके पास वो दाने वाला हींग नहीं है क्या, तो मैं वही चीज़ कह रही थी कि ये दाने वाला ही हींग है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से मैं बना लेती हूँ अपनी पकौड़ियाँ, क्योंकि पकौड़ी बनाने के बाद अभी मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। और संडे तो मेरा ऐसा जाता है जैसे फटाफट, जैसे मतलब पता नहीं दिन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ निकल जाता है, मुझे खुद ही नहीं पता चलता। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि संडे वाले दिन मुझे बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं मिल पाता। आप देख भी रहे होंगे कि आज का दिन मेरा सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 पौने 6 बजे से स्टार्ट हुआ। संडे वाले दिन था, क्योंकि सुबह को हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैंने लगाई मशीन के बाद फिर मैं गई क्यारी में नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, नाश्ता कराने के बाद। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, बल्कि गुड इवनिंग, क्योंकि टाइम अब हुए हैं शाम के 5। और आज मेरा पूरा दिन कितना बिजी गया है। सुबह मैंने आप लोगों के साथ दिखाया कि सबसे पहले मैंने आज करवाई अश्वत के पापा के साथ क्यारी की सफाई। 2 दिन से मैं कर रही थी, बट होता क्या ना, अकेले इतने अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो बस आज लास्ट था उसका, तो वो मैंने बाकी जो बची कुची थी वो भी साफ़ कर दी। उसके बाद में फिर आज एसी की सर्विस वाले भैया आए, वो सर्विस हुई। उसके बाद फिर मैंने लंच बनाया, लंच की तैयारी की, क्योंकि सुबह नाश्ता मैंने आज अर्ली मॉर्निंग 8 बजे के करीब करा दिया था। और बस फिर अब उसके बाद मैं लंच बनाया, लंच में मैंने बनाए कढ़ी चावल। फिर काम फिनिश करते करते, क्योंकि जब एसी की सर्विस होनी थी तो नीचे डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, गंदा भी हो जाता है, क्योंकि ये एसी का जो ऊपर का नोब था ना, ये सारा खुला था। आगे की जो इतनी विंडो थी वो सारी उन्होंने ओपन की थी, तो उन्होंने की इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग। और फिर उसके बाद में काम फिनिश करते करते मुझे बज गए तकरीबन 1:30 बजे के बाद मैंने किया अपना लंच। उसके बाद फिर आए मोदी केयर कंपनी से मिलने वाले, उनसे बातचीत की। फिर उसके बाद में घर में आ गए गेस्ट, और अश्वत को मैंने थोड़ी देर का दोपहर का वही अपना नैप जो मैं उसे देती हूँ वो मैंने दिया। और बस उसके बाद टाइम अब धीरे धीरे हो गए हैं 5, और मैंने बस बालों में कंघी वगैरह करके अब मैं जा रही हूँ शाम के खाने की तैयारी करने, क्योंकि फिर उसके बाद जाना है मुझे मार्केट। थोड़ा सा संडे है तो मार्केट से सामान भी लाना होता है, हफ्ते भर की सब्जी वगैरह का देख लेती हूँ, क्योंकि फ्रेश अच्छी सब्जी मिल जाती है। खीरे वगैरह सैलेड तो अश्वत के पापा ले आते हैं, बट होता क्या है ना कि बाकी सब्जियाँ हमें लानी पड़ती हैं, तो बस वही मैं ले आऊँगी। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ सब्जी। और कपड़े मैंने आज मॉर्निंग में सुबह में ही धो दिए थे, तकरीबन 7 बजे के करीब मैंने आज कपड़े धो दिए थे, तो वो सूखे हुए हैं, अभी रखे हुए हैं, क्योंकि गेस्ट आ गए थे तो तय भी नहीं बन पाई। बस बाहर की चादर और सोफ़े के कवर वगैरह मैंने तभी बिछा दिए थे। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ शाम की सब्ज़ी की तैयारी, और मैं बनाने जा रही हूँ सेम की फली की सब्ज़ी। तो मैं सेम काट के आलू बॉईल करके ये चीज़ रख देती हूँ, सब्ज़ी बना कर रख देती हूँ, और बस फटाफट बना के वो लोग आ जाएंगे। अश्वत और अश्वत के पापा अभी बाहर हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे हम लोग मार्केट के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए मैं करती हूँ अपनी सब्ज़ी की तैयारी। ये देखिए फ्रेंड्स, अश्वत के पापा के काम। सुबह ये फ़ोन हटाया था मेरा ट्राइपॉड पे से, क्योंकि एसी की सर्विस वाले जो आए थे उसमें मेरा ही नंबर रजिस्टर्ड था, तो उन्हें कुछ मेल वगैरह चेक करने थे। तो ये देखिए मेरे फ़ोन के ट्राइपॉड का ये तोड़ दिया है। अब मैंने देखा, मुझे लगाना था ना अब जैसे ट्राइपॉड पे फ़ोन, ये देखिए मुझे ट्राइपॉड पे फ़ोन लगाना था, मैंने देखा। तो अब ये देखिए मेरे फ़ोन कहाँ लगाऊँ अब मैं, फ़ोन लग ही नहीं रहा है इसमें। अब देखती हूँ इसे कुछ जुगाड़ लगा के कि ये सही हो सकता है या नहीं। ये बिल्कुल यहाँ से नए वाली क्लिप टूट गई है। चलिए देखती हूँ इसे सही करने का कुछ जुगाड़। फ्रेंड्स, सेम की फली मैंने काट दी है, साथ में इसमें डाल दिए हैं आलू। अब बिना ट्राइपॉड के थोड़ी सी परेशानी तो मुझे होगी, क्योंकि वो क्लिप नहीं जुड़ रही है उसमें, और वो मंगानी पड़ेगी। तो तब तक तो बस ऐसे ही शूट करना है। तो चलिए जब तक ये बॉईल होते हैं तब तक मैं बना लेती हूँ अपने इन कपड़ों की तय, और बेड पर डाल लेती हूँ बेडशीट।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़ों की तह बनाने के लिए। और कपड़ों की तह बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पर वीडियो शूट किया है ना, यहाँ पर मैंने जो बेड का सिराना होता है उसी पर रखा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि मेरे ट्राइपॉड की जो क्लिप थी फ़ोन होल्डर वो टूट गई है। और अब मैं उसे ऑर्डर करूँगी ऑनलाइन या जैसे भी, तभी वो आएगी, दैन उसके बाद ही आगे की वीडियो शूट हो पाएगी। बस इसी तरीके से धीरे धीरे लाइफ निकल जाती है, काम होता रहता है। यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों की तह बनाई, क्योंकि मुझे अभी प्रेस भी करनी है। अब जो टाइम हुआ है उसके बाद पहले भी मैं मार्केट जाऊँगी, मार्केट जाने के बाद फिर आकर खाना बनाऊँगी, दैन उसके बाद हो जाता है शत के खेलने का टाइम, और रात का टाइम होता है मेरा प्रेस करने का। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ कपड़ों की तह। कपड़ों की तह बनाने के बाद मैंने आपको बताया ना कि अशोक के पापा आ जाएंगे, फिर हमें जाना है मार्केट। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ कपड़ों की फ़ोल्ड, क्योंकि कपड़ों का काम ना सबसे बड़ा काम होता है। और सुबह से आज तो वैसे भी अर्ली मॉर्निंग मेरे कपड़े धुल गए थे। तकरीबन 9:30 बजे के करीब तो कपड़े सूख कर नीचे आ गए थे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। बट था क्या, एसी की सर्विस वगैरह के चक्कर में ना इनकी तह नहीं बन पाई। और बस फिर थोड़ा सा लेट नहाना धोना और नहाना वगैरह करके खाना वगैरह खाकर मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लग गई। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ गेस्ट भी आ गए, कुछ मोदी केयर कंपनी से मिलने वाले भी आए। तो बस इसी तरीके से मेरा आज का पूरा दिन कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। तो चलिए मैं बनाती हूँ कपड़ों की तह और आप लीजिए व्लॉग का आनंद। और ये देखिए, यहाँ पर टाइम हुआ है तकरीबन रात के 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। तीनों फ्रेंड्स लवित, हनु और अश्वत तीनों ही यहाँ पर खेल रहे हैं। फ्रॉक जंप इनकी चल रही है सड़क पर, क्योंकि इस समय ना होता क्या है कि वैसे तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, बट बाइक वगैरह आती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और इन तीनों की मस्ती का इस समय कोई छोड़ नहीं है। और तकरीबन 9:30 बजे तक ये यहीं खेलेंगे, तो इनके साथ मुझे रहना पड़ता है।